नमस्कार। हिकारू नाकामुरा का जब भी नाम आता है तो क्रिएटिव चेस या फिर आपको अनक्लियर चेस बहुत बार देखने मिलेगा। इस गेम में हालांकि कारोकान हुआ था अली रेजा फिरोजा के साथ चैंपियंस चेस टूर जो ऑनलाइन टूर्नामेंट चालू है और बहुत अच्छा खासा प्राइज अमाउंट है उसमें। इंडिया से विदित गुजराती खेल रहे हैं। ये थर्ड डे था जब ये गेम हुआ। कल मैंने हालांकि अगर मैं बात करूँ तो ये उसका जो अभी नॉकआउट ब्रैकेट है वो है जो जो क्वालिफाई हो गए हैं टॉप 8 में। और कल मैंने उनका एक लाइव स्ट्रीम भी किया था जिसमें विदित और मैग्नस का भी गेम था। तो वो भी आप ज़रूर देखिए, अच्छा खासा स्ट्रीम था हमारा, 2 आवर्स का स्ट्रीम था। तो ये भी आप देख सकते हैं। हालांकि अब हम लोग डायरेक्टली इस गेम की तरफ आते हैं और उसको डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। नाकामुरा ने एक भयंकर मूव खेला था बीच में, वो ज़रूर आपको देखना चाहिए। E4 खेला नाकामुरा ने, C6, T4, D5। कारोकान वैसे एक सॉलिड वेरिएशन मानते हैं। जनरली अली रजा फिरोजा नैशडॉफ पे ज्यादा भरोसा करते हैं E4 के अगेंस्ट, बट इसमें कारोकान खेला उन्होंने। नाइट टू C3, पॉन टेक्स, नाइट इनटू बिशप F5। क्लासिकल वेरिएशन है ये, देखा जाए तो कारोकान का। नाइट G3, बिशप टू G6, H4। यहाँ पर एक साइड लाइन है जिसमें आप बिशप C4 भी जा सकते हो, एंड देन नाइट GE2, जो कि अब मेरे भी कुछ गेम्स हुए हैं उसमें और मैंने एक दो वीडियोस उस पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। H4 को H6 खेला, बिशप के लिए रूट बनाना बहुत जरूरी है। नाइट टू F3, नाइट E5 आ रहा है, नाइट D7। हालांकि यहाँ पे नाइट F6 भी एक पॉपुलर वेरिएशन है इंस्टेड ऑफ नाइट D7। H5, बिशप टू H7, BD3, बिशप टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स बिशप। यहाँ तक मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ बिकॉज ये सब थियोरेटिकल पार्ट है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ एनालिसिस करने के लिए नहीं होता है। E6 खेला यहाँ पे, बिशप F4। अब जनरली जो मेन लाइन है ना वो बिशप D2 है, राइट, बिकॉज उसमें आप A5 चेक रोक रहे हो और नेक्स्ट मूव आप लॉन्ग कैसल के लिए जा रहे हो। लेकिन बिशप F4 भी खेलते हैं कभी कभी, लेकिन उसमें ज्यादा गेम्स नहीं हुए हैं, राइट। सो क्वीन A5 चेक दिया, बिशप टू D2 एंड बिशप B4। यही एक बात होती है जिसके कारण बिशप F4 नहीं खेलते हैं। यहाँ पे जनरली जो मैंने पहले प्रिपेयर किया था दैट इज कि आप नाइट E4 के साथ जा सकते हो, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये पिन है तो नाइट D6 चेक आ रहा है। यहाँ पे जो मेन लाइन है ब्लैक की तरफ से विच इज नाइट टू F6, नाइट D6 चेक। अभी आप बिशप इंटू नहीं मार सकते हो बिकॉज यहाँ पे क्वीन मर जाएगा आपका। तो सिंपली यहाँ पे आपको नाइट D6 के बाद किंग E7 खेलना पड़ेगा, एंड देन नाइट इंटू B7। अब यहाँ पे आप देखिए बिशप इंटू D2 मार सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे जनरली यहाँ पे नाइट इंटू D2 मारते हैं और क्वीन B4 खेलना चाहिए। यहाँ पर क्वीन B6 बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए बिकॉज क्वीन B6 में एक दिक्कत है कि आप क्वीन A3 चेक दे दोगे और इस डायगोनल में आप देख सकते हैं कि किंग जो है वो फंस चुका है वहां पे। सो इसीलिए क्वीन B4 खेलते हैं ताकि क्वीन B3 नहीं आए। और यहाँ पे आप नाइट C5 जैसे मूव जा सकते हो। अगर आप क्वीन B3 जाओगे तो इसमें जो है सिंपली क्वीन इंटू D4 मार सकते हैं आई थिंक। और ये दिखने में पोजीशन थोड़ी ऑड लग रही है क्योंकि ब्लैक का किंग जो है वो यहाँ पे E6 पे E7 पे इतना सही नहीं लग रहा है। बट आई थिंक एक बार अगर रुक HB8 आ जाता है और किंग F8 चला जाता है तो ये पोजीशन सेफ हो जाएंगी और व्हाइट को भी लॉन्ग कैसल करने के लिए थोड़े मूव्स लगेंगे। और इवन अगर आप बाद में कहीं नाइट रिमूव करोगे तो आपके पास एक रिजर्व चेक है क्वीन F4 का। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको कुछ गेम्स देखने पड़ेंगे। इतना आसानी से आप इसको नहीं बोल सकते हो कि ये पोजीशन किसके लिए अच्छी है बिकॉज ये बहुत थियोरेटिकल पार्ट है मुझे लगता है, राइट। सो हालांकि गेम में ये हुआ कि आफ्टर बिशप B4 उन्होंने C3 खेल दिया और नाइट E4 खेला ही नहीं। ये एक अलग सा वेरिएशन है। C3 को बिशप E7 खेला, वापस गए वो C4। ये भी खेलते हैं एक्चुअली व्हाइट की तरफ से, क्वीन टू B6। अब B2 मर रहा है, बिशप C3 खेल दिया और फाइनली अब B2 जो है वो प्रोटेक्ट हो गया। और बिशप जो है बहुत बार इस डायगोनल में मेंटेन करते हैं शाहरुखान के क्लासिकल वेरिएशन में। नाइट GF6 खेला, NE5। अगर आप मारोगे तो एक दिक्कत हो जाएंगी। जनरली कारोकान में D5 के लिए फाइट करना पड़ता है, बट यहाँ पे आप मारोगे तो नाइट D5 नहीं आ रहा है क्योंकि C4 ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। तो रुक D8 खेला, अभी 19 टू E5 का थ्रेट है। क्वीन E2 हटा दिया वहां से उन्होंने, पिन नहीं चाहिए किसी को भी। बिशप टू B4। और अगर ये बिशप एक्सचेंज हो जाता है तो आई थिंक ब्लैक का जो पोजीशन है वो क्लोज टू इक्वलिटी तो डेफिनेटली रहना चाहिए, राइट, जो कि मेन एम होता है किसी भी ओपनिंग का। शॉर्ट कैसल किया यहाँ पे, बिशप इंटू बिशप, पॉन टेक्स बिशप एंड देन कैसल। अब एक हिसाब से देखा जाए तो ब्लैक थोड़ा सा सेफ फील कर रहा है क्योंकि जनरली जब H4 H5 आया रहता है तो किंग साइड में आप बाद में चांसेस बना सकते हो बाय रिमूविंग दिस नाइट ऑन E4 और आप G4 खेल सकते हो।
लेकिन उसमें लॉन्ग कैसल करनी पड़ती है। यहाँ पर कर दिया उन्होंने शॉर्ट कैसल, तो अब किंग साइड अटैक तो आएगा नहीं। और एंड गेम के बहुत सारे वर्जन ब्लैक के लिए जनरली ओके रहते हैं कारोकान में, राइट। तो रुक बी वन खेला, बट नाकामुरा एक्टिव और अग्रेसिव खेलने में बिलीव करते हैं, तो उन्होंने रुक बी वन खेला, क्वीन टू सी सेवन एंड देन एफ फोर। अब वो जो ई फाइव का नाइट है वो ही उनका मेन जान है इस गेम का, राइट। तो यहाँ पे सी फाइव खेला, ये कारोकान का एक टिपिकल ब्रेक है। मुझे याद है मेरा जो सागर के साथ गेम हुआ था उसमें भी मैंने ये बताया था कि सभी कारोकान के प्लेयर्स ज्यादातर कोशिश करते हैं कि डी फाइव को कंट्रोल करें और सी फाइव ब्रेक दें, क्योंकि ई फाइव इतना आसानी से आता नहीं। क्वीन एफ थ्री खेला, बी सेवन मर रहा है, नाइट बी सिक्स। और अब यहाँ पे देखिए कि उन्होंने रुक डी वन खेल दिया। यहाँ पे सिंपली पॉन टेक्स, नाइट डी सेवन आ रहा है और अभी थ्रेट ये है कि पॉन टेक्स मार के और सी फोर पे अटैक है, लेकिन उसके बावजूद नाकामुरा ने यहाँ पे नाइट ई फोर खेला, फोर्स किया उनको मारना, पॉन टेक्स पॉन, पॉन टेक्स पॉन और एफ फाइव। अब ये एक चैलेंज था एक्चुअली नाकामुरा के लिए, बिकॉज इधर से आप अगर नाइट हटाओगे तो सी फोर को एक इशू है, पहली बात। और दूसरी बात, अब जो जो ई फाइव का नाइट है उसको तो परमानेंट प्लेस मिल चुकी है, लेकिन इस नाइट को आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से। सो नाकामुरा ने यहाँ पे पॉन सैक्रिफाइस दे दिया, नाइट सी फाइव खेला। ये थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज सा लग रहा था, क्योंकि नाइट इंटू सी फाइव, डी कट सी फाइव, क्वीन इंटू सी फाइव एंड देन किंग एच टू। इसके बाद ब्लैक एक पॉन अप है, ठीक है, बी सेवन मर रहा है, बट आप उसको बचा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे सिंपली उन्होंने क्वीन सी सेवन वापस ले लिया, ए फोर। और अब आप देखिए यहाँ पे ए फोर के बाद नाइट इंटू ए फोर भी आ रहा है, बट डेफिनेटली रुक इंटू बी सेवन आ जाएगा, तो इसलिए आप उसको मार तो नहीं सकते हो। रुक इंटू डी वन मार दिया उन्होंने, रुक इंटू डी वन एंड देन रुक डेट। अब अली रेजा फिरोजा जो है वो इजी एक्सचेंजेस कर रहे हैं, ताकि जो पोजीशन है वो एक नॉर्मल एंड गेम में आ जाए, जहां पे उनका जो पोजीशन है वो डिफेंड हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर आते आते उनके पास 4 मिनट के आसपास टाइम था, नाकामुरा के पास 5 मिनट के अंदर अंदर टाइम था। लेकिन यहाँ पे आप चेक करिए, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रेंज पोजीशन है, और नाकामुरा अपने टैक्टिकल एबिलिटीज के लिए तो जाने ही जाते हैं, राइट। उनके पास दिन भर वो पजल रश और जो भी टैक्टिक्स वो मतलब स्ट्रीम में दिखाते हैं, एक बात तो क्लियर है कि उनका विजन बहुत ही क्लियर कट है, क्लियर है, और साथ ही साथ उनको टैक्टिक्स बहुत जल्दी दिख जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर एक मूव आ गई, मुझे उम्मीद है आपने रुक के थोड़ा चेक कर लिया होगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, बिकॉज इसी मूव के कारण इस गेम को बहुत लोग देख रहे थे। सो मतलब एनालिसिस के बाद डेफिनेटली। तो यहाँ पे ये हुआ कि रुक डी एट को सिंपली क्वीन इंटू बी सेवन मार दिया नाकामुरा ने। अभी यहाँ पे ये जो क्वीन सैक्रिफाइस है, ये टेम्पररी क्वीन सैक्रिफाइस है डेफिनेटली, क्योंकि और दूसरी बात, आप इसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, तो उनको मारना पड़ा। अब आप देखिए कि क्या उन्होंने यहाँ पे सोच लिया, राइट। रुक इंटू डी एट मारा, इधर किंग एच सेवन ओनली मूव है, एंड देन एक मीटिंग पैटर्न लगा दिया उन्होंने। एच फाइव पॉन का कितना ज्यादा फायदा हुआ है इस गेम में, जनरली ऐसा नहीं है कि उस वक्त उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं दूर दूर तक भी कहीं चांस नहीं है। लेकिन अब जो है पोजीशन थी, एनी फाइव का नाइट बहुत स्ट्रांग था, और नाकामुरा का यहाँ पे पॉन देना और एक्टिविटी जनरेट करना थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा था एक वक्त। लेकिन ये जो पोजीशन आई ये बेहतरीन पोजीशन थी, हालांकि यहाँ पे अभी भी डिफेंस है, मेट नहीं हो रही है, और जो एंड गेम आई वो व्हाइट के फेवर में आ गई, राइट। तो यहाँ पे क्वीन सी एट खेलना पड़ा ब्लैक को, रुक इंटू सी एट, नाइट इंटू सी एट एंड सी फाइव। अब आप देखिए कि पॉन्स इक्वल हो चुके हैं, व्हाइट के पॉन्स इतने सही नहीं लग रहे हैं, बट इन पॉन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और स्पेशली एफ फाइव के कारण ई सिक्स वीक है, और नाइट की पोजीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जबकि व्हाइट का नाइट बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे किंग जी एट खेला, किंग को वापस गेम में लाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ फॉर ब्लैक। किंग जी थ्री खेला यहाँ पे, किंग टू एफ सेवन, किंग एफ थ्री। अब दोनों किंग ला रहे हैं अपने, राइट, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, किंग इज अ पीस इन द एंड गेम, यूज इट। सो किंग ई एट खेला, किंग ई थ्री, किंग डी सेवन, किंग टू डी फोर एंड देन ए सिक्स। अब आप यहाँ पे एक्चुअली देखो तो किंग सी सिक्स जा सकते हो, बट वो सिंपली एक चेक देने वाला है आपको, और आपको हटना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे ए सिक्स खेला, किंग ई फाइव, और अब जो किंग है वो एंट्री ले रहा है अंदर, और साथ ही साथ अभी थ्रेट है नाइट एफ एट और ई सिक्स मर रहा है। एंड देन आप देख सकते हो ये नाइट इतनी अच्छी जगह पे है कि अगर एफ एट चेक आ गया तो ई सिक्स मरेगा, यहाँ से ई सिक्स, फिर जी सेवन मरेगा, फिर एफ फाइव, और फिर हर मूव में कोई ना कोई पॉन मर रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया पोजीशन थी उनके लिए। किंग सी सिक्स खेल दिया उन्होंने, किंग से मारने दिया पॉन, एंड देन आफ्टर किंग इंटू सी फाइव, यहाँ पे किंग जी सेवन चले गए, वो किंग एफ फाइव नहीं मारा, बिकॉज यहाँ पे हमको सोचना जरूरी है कि कौन सा पॉन है जो पोटेंशियल पॉन है जो बन सकता है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑन एफ फाइव, व्हाइट ने सिंपली किंग एफ सेवन खेल दिया, बिकॉज अब आप देखिए
कि इस वक्त होगा ये कि नेक्स्ट मूव G7 मरेगा, H6 और वापस आके H पॉन क्वीन बन रही है और ये नाइट कहीं भी इसको स्टॉप नहीं कर सकता है, राइट। भले ही उसमें 4-5 मतलब 2-3-6 मूव्स के आसपास टाइम लगेगा, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते हो। और ब्लैक के पास कोई भी काउंटर नहीं है, राइट। पूरे गेम में ये जो किंग था वो यहाँ फंसा हुआ था, बट जब यहाँ से बाहर निकला तो अपोनेंट के किंग ने वहां एंट्री कर लिया और सभी पॉन जो है वो 1 बाय 1 आते जा रहे हो, राइट। तो एक बेहतरीन गेम हुआ। नाकामुरा ने जो पॉन सैक्रिफाइस दिया था वो मे बी डुबियस होगा कभी, अगर मैंने इंजन से इतने चेक नहीं किए, लेकिन जिस हिसाब से क्वीन इंटू B7 बोर्ड पे आया, तो ये एक शॉट के कारण इस गेम को जरूर याद रखेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हम थोड़ा सा स्टैंडिंग फिर से देख लेते हैं कि टॉप 8 का जो ब्रैकेट था उसमें अली रेजा फिरोजा नहीं आ सके, क्योंकि लास्ट राउंड भी शायद मुझे लगता है इसके बाद वो हार गए थे टिंग लेरेन के साथ। लेकिन बाकी जो प्लेयर क्वालिफाई हुए हैं उनमें से हम देख रहे हैं कि जो आज जो क्वार्टर फाइनल होने वाले हैं उसमें मैग्नस और निशगिरी एक बड़ा मैच है। लेवॉन वर्सेस नेपो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसली तैमूर राजाबो, डेफिनेटली वैसली को थोड़े ज्यादा चांसेस रहेंगे मुझे लगता है। और एमवीएल और नाकामुरा है, ये दोनों बहुत ही डिसेंट प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। तो ऑल एंड ऑल मैं बोलूंगा कि इस टूर्नामेंट को डेफिनेटली आपको फॉलो करना चाहिए। मैंने जो आपको बताया कि मैंने एक लाइव स्ट्रीम की थी कल, वो भी आप जरूर देखिए, आपको जरूर मजा आएगा उसमें, क्योंकि हमने बहुत इन डेप्थ वो एनालिसिस किया था सभी गेम्स का, स्पेशली विदित वर्सेस मैग्नस, राइट। तो बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और यार थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, राइट। बाय।